हेलो एवरीवन, मैं हूँ आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। चलिए, आज जो एक्सरसाइज आपकी 6.3 है उसका नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं आज क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से E is a point on the side AB produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F so that ट्रायंगल ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। ठीक है ना। एक एक आपको क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्या दिया है, और पैरेललोग्राम ए बी सी डी दिया हुआ है आपको। ठीक है ना। पैरेललोग्राम तो आपको डेफिनेशन पता है ना, क्या होती है, जिसके अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ठीक है ना। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होना। ठीक है, बेटर नाउ। नाउ इन दिस पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या कहता है, द साइड एडी ऑफ अ पैरेललोग्राम। एडी कौन सी है, ये इसको हमने करा है, प्रोड्यूस किया है कहीं पर। ठीक है, ए एडी और प्रोड्यूस पैरेललोग्राम बीई एंड बीई इंटरसेक्ट सीडी। बीई इंटरसेक्ट सीडी, इसको यहाँ से मिलाया, ये यहाँ से ई तक प्रोड्यूस किया और इसको एफ पर ये इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना। सो दैट ट्रायंगल एपी इज इक्वल टू, आपको जो शो करना है वो आपको बेसिकली जो प्रूव करना है आपको, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है, सी एफ बी। सी एफ बी, ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे प्रूफ। अब देखो ए बी सी डी क्या है, आपको ए बी कौन सा ट्रायंगल पा देता, आप देखो दिस इज ए क्वेश्चन पास कर देते हैं। ए बी ई, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू सी एफ बी। कौन सा है, सी एफ बी। ठीक है ना। अब इन ट्रायंगल तो इसी ट्रायंगल में देख लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखो क्या है। देखो ए एफ बी कौन सा है, ए ई बी, सॉरी ए बी ई। ए बी ई में देखो ए बी ई वाला ट्रायंगल है। ठीक है, और सी एफ बी कौन सा है, ये वाला है। इसमें देखो एंगल, ये कौन सा एंगल है, देखो एंगल ए ई बी। एंगल ए ई बी इक्वल, देखो ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है तो ए बी ए ई पैरेलल किसके है, बी सी के है। ठीक है ना, तो ए ई बी इज इक्वल टू व्हाट, सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल ए ई बी इज इक्वल टू ए ई बी इज इक्वल टू सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। क्यों, अल्टरनेट एंगल है। क्या है ये, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है ना। अल्टरनेट एंगल कैसे है बेटा, बिकॉज देखो ये है ना, एडी पैरेलल टू किसके है, बीसी के। एडी पैरेलल का मतलब ए भी तो पैरेलल होगा। तो देखो ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन करिएगा। क्यों, ये अल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं आपको। ठीक है। देखो ये एंगल और इस एंगल को देखो आप। ठीक है, एंगल कौन सा है बेटा, ई ए बी। एंगल ई ए बी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल बी बी सी एफ। एंगल बी सी एफ क्यों होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। और ठीक है, इक्वल क्यों होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना। तो अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल के इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या है, इफ टू एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर टू करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन दिस ट्रायंगल शुड बी सिमिलर। ये तो पता है आपको, ए सिमिलरिटी। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। इससे हो जाएगा ए ए
सिमिलैरिटी, ये तो आपको प्रूव करना था, सिंपल है क्वेश्चन था, ठीक है ना। देखो ई एंगल बी एंगल के बराबर है और ए एंगल सी एंगल के बराबर है, ठीक है ना, ए एंगल सी के बराबर है, प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप उसको प्रूफ करेंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए क्या है। 9 कहता है क्या है, इन द फिगर 9 6.39 ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स, ठीक है, ABC एंड AMP 6.39, अच्छा ये 6.39 है ना, टू राइट एंगल एट बी एंड एम, ठीक है, so respectively, so that triangle ABC is similar to triangle AMP and this ACA upon PA is equal to BC upon MP। तो क्या दिया हुआ है बेसिकली, आपको एक फिगर दिया है, देखो इस तरह से, क्या ये, ठीक है, एंड और यहाँ से एक राइट ट्रायंगल और दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो, अभी लेवलिंग है ए बी सी एंड ए एम एफ, ए एम पी, सॉरी ए एम पी, एंड जहाँ पर लेवलिंग है बस इतनी है, ठीक है। नाउ यू हैव टू फर्स्ट रिजल्ट, आपको जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है बेटा, आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एएमपी, ट्रायंगल ABC is similar to triangle AMP, ठीक है, ये प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करेंगे, इसी में देख लो आप इन दो ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ठीक है, ABC देखो, ABC और AMP में देखो एंगल ABC is equal to angle AMP is equal to 90 डिग्री, ये तो हमारा वो गिवन है ना, क्या ये, इट इज गिवन, ठीक है ना, आपको ये दिया हुआ है चीजें, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या है, देखो ABC, देखो कौन सा ट्रायंगल है, ABC और AMP, एंगल एंगल BAC, यानी ये एंगल, देखो इस एंगल की बात कर रहा हूँ, BAC इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा, BAC मतलब MAP, एंगल MAP, क्यों, सेम ही तो एंगल है, कॉमन है ना दोनों में, ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, ये कॉमन है। अब क्या हो जाएगा, सो दिस इंप्लाइज इन दो ट्रायंगल्स में दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इट मीन दी टू ट्रायंगल्स शुड बी similar, right? So this implies triangle ABC should be similar to triangle AMP, किससे हो जाएगा बेटा ये, AA सिमिलरिटी, ये लिखना जरूरी है, आपको लिखा ना, कहीं बार मैं भूल भी जाऊँ तो आपको लिखना जरूरी है, तो रीजन लिखना बहुत जरूरी है हर जगह पर, ठीक है ना। ये तो हो गया प्रूफ फर्स्ट पार्ट, यही तो आपको प्रूफ करना था, दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट, राइट। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है बेटा, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP, ठीक है ना। अब आपको देखो क्या है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनली, आप जानते हैं, सो फ्रॉम वन क्या लिखोगे आप, फ्रॉम वन ABC सिमिलर है AMP के, तो देयर साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल, तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम A and T वी हैव, सॉरी फ्रॉम फर्स्ट वी हैव क्या, AB जो आपको रिजल्ट प्रूव करना है, क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है, CA अपॉन PA, AC अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, AP इज इक्वल टू, और क्या चाहिए आपको, BC अपॉन, देखो BC अपॉन MP, ये तो आपको प्रूव करना था, CA लिखा है वहां पर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड रिजल्ट, प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो 10 को पढ़ते हैं। 10 में कहता है
CD and GH are by respectively the bisectors of angle ACB and angle EFG such that D and H or lie on sides AB and EF of triangle ABC and triangle EFG. तो दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, ABC एंड DE, ठीक है, दो ट्रायंगल ऐसे दिए हुए हैं जरा। नाउ CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ACB का बाइसेक्टर है, ACB का बाइसेक्टर ये है, ये क्या है CD, एंड DFE का बाइसेक्टर भी आपको दिया हुआ है, इट इज योर FG, ये है ना, CD एंड GH, CD एंड, अच्छा ट्रायंगल का नेम जो है दैट इज EFG है, ABC एंड EF एंड G, EFG है, और यहाँ से क्या है GH है, ये EFG, सॉरी ये होगा F ऑर्डर में रहते हैं, EFG, ये है H, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन है। तो ये क्या है, देखो ये बाइसेक्टर है इस एंगल का, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ऑल्सो दिस इज ऑल्सो द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इसका मतलब, ठीक है ना। पर तो क्वेश्चन को समझना हमारे को, ABC दो ट्रायंगल दिए हैं आपको, ठीक है ना, सच दैट ABC सिमिलर टू EFEG भी है, ABC such that क्या कहता है, a triangle ABC similar to triangle FEG, the picture is like something like FEG, इसको F ले लो आप, ठीक है, FEG, ठीक है, FEG ऐसे दिया होगा आपको, क्योंकि सिमिलर है ना, तो हमें करस्पॉन्डिंग जो साइड वर्टिसेस हैं उनकी करस्पॉन्डेंस को भी ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। ABC सिमिलर टू FEG है, तो इस तरह से आप फिगर लगाओ तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन HG। तो फर्स्ट वाला आपको प्रूव करना है, देखो पहले तो क्वेश्चन को आपको समझना है क्या है, ABC एक ट्रायंगल है, FEG एक ट्रायंगल है, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये ध्यान देना कि दोनों सिमिलर हैं ये, ठीक है ना। ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG and this CD is the bisector of angle ACB and this GH is the bisector of angle FEGF या FGE, ठीक है ना। Now in the first part you have to show that CD upon GH, क्या प्रूव करना है, CD upon GH is equal to what, AC upon FG, AC upon FG, ये प्रूफ आपको करना है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, इफ सिंस, पहले शुरू करूंगा, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो क्या होता है, वो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंड थर्ड क्या होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, राइट, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो एंगल C का हाफ कर रहे हैं हम यहाँ पर, दिस CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड GH इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल G, ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, अगर ये, तो क्या होगा, अगर इफ दिस इज 1 तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, मान लेगा थोड़े देर। अब क्या है आपका AC इज इक्वल टू, तो क्या होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G है ना, एंगल C कहाँ गया, इज इक्वल टू एंगल G, तो दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो क्या होगा, ये एंगल बराबर था, ये दोनों का बाइसेक्टर कर रहा है, तो इसका 1 और 2 बराबर होगा इसका, ठीक है ना। तो यहाँ से हम आपको, अब इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल FGH, ठीक है, FGH, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ACD एंड FGH, एंगल A
इज इक्वल टू एंगल एफ। क्यों? देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है ना, ठीक है ना, प्रूफ है वो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हमने प्रूफ किया, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये भी हमने प्रूफ कर लिया। देखो ऊपर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये प्रूफ कर लिया। तो किन्हीं दो ट्रायंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो दो एंगल शुड बी सिमिलर। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू FHG। ठीक है, ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FHG। तो दिस इंप्लाइज, अगर सिमिलर होते तो आपको पता है क्या होता है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, तो देखो CD अपॉन HG, ठीक है ना, CD अपॉन GH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, AC, देखो AC अपॉन FG, ठीक है ना, AC अपॉन FG, ये क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रूव हो गया। ठीक है, अब नाउ कम टू सेकंड पार्ट। ठीक है, ऐसे आप सेकंड पार्ट को आएंगे। सेकंड पार्ट में क्या होता है, प्रूव करना है आपको ट्रायंगल BCB, ट्रायंगल BCB आपको सेकंड पार्ट में प्रूव करना है। इसको मिला दूं, ट्रायंगल BCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो कैसे, देखो इन ट्रायंगल कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE। देखो DCB कौन सा है, DCB एंड HGE क्या हो जाएगा इसमें, एंगल B इक्वल टू एंगल E। ठीक है, सिंस ऊपर हमने प्रूव भी कर दिया वैसे, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ठीक है, ट्रायंगल ABC क्या रीजन क्या होगा यहाँ पर, ट्रायंगल सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। तो अगर सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो बराबर होंगे ना, इसलिए B इज इक्वल टू, यानी ये कह रहा हूँ कि दिस इज इक्वल टू दिस मच, यही मैं कह रहा हूँ। नाउ आप प्रूव कर चुके हो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, प्रूव हमने मिटा दिया है। ठीक है, अब इसका प्रूव है, अब अभी प्रूव किया था पिछले पार्ट में हमने इसका यूज किया था, वन इज इक्वल टू। तो इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल बराबर हैं, एक ये एंगल बराबर है इसके और ये एंगल है इसके बराबर, तो इसका मतलब क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, इसका मतलब सिमिलर होंगे। तो दिस इंप्लाइज इक्विवेलेंट होंगे। सो ट्रायंगल DBC या DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। इससे बड़ा ये रीजन लिखना आपको बहुत जरूरी है, ध्यान देना इस बात में। अगर मैं एक बार मिस भी कर रहा हूं तो आपको लिखना है जरूर। ठीक है, ये आपका ठीक है। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, देखो सेकंड तो आसान है, थर्ड पार्ट में कहता है DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, HGF। ठीक है, तो ये तो हम पहले क्या कर चुके हैं, इसको तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। दिस हैज ऑलरेडी बीन, वैसे भी क्या लिखोगे आप, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है ना, एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है, इक्विवेलेंट है, सिमिलर है, और एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, दोनों प्रूव कर दिए। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल
क्या हो जाएगा आपका, जो को करना था वो क्या करना था, DCA, ट्रायंगल DC, वैसे भी पहले पार्ट में आप प्रूव कर चुके हो इसको, ठीक है ना। DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, ठीक है। किस रीजन से होगा, ए सिमिलरिटी, दिस इज बाय ए सिमिलरिटी प्रूफ। इस तरीके से आपको रिजल्ट ये प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, it says in the figure 6.40 E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC, ठीक है, with AB is equal to AC, एक isosceles triangle दिया हुआ है, if AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF। तो आपको क्या दिया, बेसिकली ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है और दो की कैसा है, आइसोसेलेस है, राइट, एंड एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया गया है ऐसे, ये एल्टीट्यूड है इसका, ठीक है, डी, राइट, एंड ABC, ABC एंड AD और EF, अच्छा यहाँ इसको हमने एक्सटेंड किया गया था, इसको हमने कहीं से यहाँ तक एक साइड को एक्सटेंड किया और यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डाला, लाइक दिस, ठीक है, EF, यस, राइट, परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ पर दिया क्या है आपको, AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल में AB इक्वल टू AC है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है, तो ये दिया हुआ है। सेकंड थिंग आपको क्या दी हुई है, AD इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी ये B होगा, BC एंड दिस EF इज परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है ना, ये दिया है। नाउ यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABD, आपको जो प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD is similar to triangle similar to triangle ECF, ECF यानी ABC, देखो ABD, this triangle ABD, this is similar to triangle ECF, ABD is similar to triangle ECF, ये आपको सिमिलर क्या सिमिलरिटी प्रूव करनी, ठीक है। तो देखो पहले तो देखो, सिंस गिवन है AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू क्या है बेटा, AC, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, अगर AB इज इक्वल टू AC है तो क्या होना चाहिए, एंगल ABC, क्या इसको मैं कहूँ 1, तो कह देता हूँ 2, ठीक है, दिस इंप्लाइज ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है ना, ACB, क्यों, या कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू equal sides are also equal, ठीक है ना। ये तो आप जानते हैं किसी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स अपोजिट टू देम द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये आप थ्योरम जानते हैं, ठीक है ना, ये कंडीशन आपको पता है। इफ दिस इज द केस, अब ये यहाँ तक आपने सपोज एक, दिस इज इक्वेशन नंबर, आपको कोई इसको मान लेते हैं 1 हो गई, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 नहीं यहाँ पर देखो, ठीक है, अब 1 इज इक्वल टू आपका 2 है, ठीक है ना। अब आप देखो आपको क्या प्रूफ करना है, बेसिकली आपको जो प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABD, ये देखो ABD एंड दूसरा ट्रायंगल कौन है, ECF, तो इसी को देख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF जो दिया है उसी को ले लो, भी है, क्या क्या है इसमें, देखो एंगल 1, ये तो प्रूव करा आपने, एंगल 2, एंगल 1 किसका था, ABD में, देखो ABD का एंगल 1 यानी ABD इज इक्वल टू एंगल क्या है, एंगल ECF एंगल 2, एक तो ये हो गया। दूसरा आपको क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, दूसरा जो एंगल है ये देखो ADB, एंगल
ए डी बी इज इक्वल टू ए डी बी कितना बेटा 90 डिग्री एंड एंगल एक सी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, इक्वल क्यों है, बिकॉज दे आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो एंगल अगर बराबर हो गए किसी दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग, इट मींस क्या है, तो दिस इंप्लाइज दो द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABD is similar to triangle ECF, किससे, AA similarity, राइट। इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना, ये आपका प्रूव, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर इट वाज 11, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या पता है, sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and QR and median PM of triangle PQR, ठीक है ना। So that triangle ABC is similar to triangle PQR। तो क्या दिया हुआ आपको, ऐसे है ABC एंड PQR, दो आपके ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल है। इसमें क्या है, साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD, एक मीडियन दिया हुआ है इसमें आपको, मीडियन होते हैं ना, मीडियन मीन्स इफ दिस इज द मीडियन AD है तो इसका मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हम इस वर्टेक्स से इसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को जो मिलाते हैं वो लाइन क्या कहलाती है, आपकी मीडियन कहलाती है हमेशा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये क्या है, ये भी एक मीडियन दी हुई है, ठीक है। P कौन सा है, ये मीडियन इज PQ एंड ट्रायंगल PQR एंड मीडियन PM, दिस इज योर PM। अब इसमें दिया क्या है आपको कि ये कहता है साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, कौन सी साइड प्रोपोर्शनल, AB BC। देखो AB BC जो दिया है वो लिख रहा हूँ आपको, ठीक है ना, एंड AD, और ये डायगोनल सॉरी क्या है, मीडियन AD, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल किसके हैं करस्पॉन्डिंगली, इस ट्रायंगल के AB BC एंड PQ सॉरी एंड मीडियन AD, these sides are corresponding respectively proportional to किसके, PQ QR, PQ QR एंड PM, ये आपको दिया दिया है, ठीक है ना, दिस इज द गिवन कंडीशन, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, आपको ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल ABC इसके सिमिलर होगा। कैसे प्रूव करके देखो, अब इसको आपको सोचना है कैसे। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे को, ये कंडीशन दी है, ठीक है ना। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट क्या, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो मैंने कहा BD क्या है आपका, D क्या है, मिड पॉइंट है, इस तरीके से MB मिड पॉइंट है QR का, D मिड पॉइंट है BC का, इसलिए क्या हुआ BD इज इक्वल टू DC, QM इज इक्वल टू MR, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं क्या करता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत है इसमें, इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है ना, ये हो गया। तो दिस इम्प्लाइज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 1/2 BC, क्या हो गया बेटा 1/2 BC, देखो क्या हो जाएगा BD, 1/2 BC को मैं BD भी लिख सकता हूँ और CD भी लिख सकता हूँ, जैसी मुझे जरूरत है मैं वैसे लिखूंगा, मुझे BD की जरूरत है, ठीक है ना। QR हाफ ऑफ QR इज इक्वल टू QM लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, AD अपॉन PM, ठीक है, AD अपॉन PM लिख दिया। अब इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ABD और PQM में देखो क्या है, AB अपॉन PQ, ठीक है, BD अपॉन QM, BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM इज इक्वल टू AD अपॉन PM, यानी तीनों साइड्स क्या है, सेम रेशियो में प्रोपोर्शन में है ना। तो दिस इंप्लाइज, इसको अगर सपोज क्या करूँ 1 मान लेता हूँ, तो दिस इफ इन ट्रायंगल दिस फ्रॉम 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल
ए बी डी से पी क्यू एम, इससे एस 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 कौन सी लगाई आपने, साइड प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब एस 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 आपने कंडीशन लगाई, ठीक है ना, राइट एरिया, ठीक है, राइट। इससे क्या हो गया, ये सिमिलर हो गए। एक तो आपको इसके मैंने सपोज क्वेश्चन नंबर 2 का देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ तो करना है आपको एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल, आपने तो ये प्रूफ किया ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, अब आपको क्या प्रूफ करना है, एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब यहाँ से देखो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या हो जाएगा बेटा, इफ दिस ट्रायंगल इज आर सिमिलर, इसका मतलब क्या होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम is equal to angle PQM. Suppose this is equation number 3, ठीक है। अब देखो यहां से देखो आप, अब इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, वहां पर एबीसी और पी क्यू आर क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या है आपका, बीसी अपॉन क्यू आर, है ना, बीसी अपॉन, ये तो गिवन है, यहां से ये है ना, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर लिख दिया, नहीं ए बी और बीसी, पी क्यू और क्यू आर, एंड इनके जो इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड एंगल कौन सा है इसमें, एंगल बी एंगल क्यू, एंड एंगल ए बी डी, एंगल बी में लिख देता हूं डायरेक्ट, इज इक्वल टू एंगल क्यू, यानी इसका इंक्लूडेड एंगल भी बराबर है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लग रही है, दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस ए एस, ठीक है ना, अगर दो एंगल्स किसी के इक्वल होते हैं, सॉरी एक दो साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं और उनके जो साइड से जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो दिस इंप्लाइज, यहाँ से देखो लिख रहा हूँ, स्पेस की थोड़ा प्रॉब्लम है, दिस इंप्लाइज triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS similarity। SAS ध्यान देना है, पर कौन सा लगाया आपने, साइड प्रोपोर्शनल है, उसके जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल है, तो SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, राइट। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना। चलिए फिर हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, देखो 13 says D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC is a triangle, ठीक है ना, ए बी बी डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी, डी एक पॉइंट है वो यहाँ पर बी सी, सच दैट एंगल ए डी सी, एंगल ए डी, ये तभी बनेगा ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये एंगल जितना है ये क्या है, इतना एंगल बी, सॉरी बी ए, सॉरी ये नहीं बल्कि ये एंगल, ठीक है ना, बात समझ रहे, दिया है एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, इट इज गिवन, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपको कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, आपको जो प्रूव करना है आपको करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। सी ए स्क्वायर कौन सा है, सी ए ये, और तो देखो इन ट्रायंगल कौन से में, एंगल बी ए सी देख लो आप, बी ए सी बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी मतलब, ठीक है ना, बी ए सी एंड एंगल बी ए सी एंड एंगल ए डी, एंगल ए डी सी, ठीक है, एंड एंगल एंड ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी की बात कौन सी बात करो, ए डी सी, ठीक है ना, देखो कौन सी किस ट्रायंगल को ले रहा हूं मैं,
एंगल ए बी ए सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। और सेकंड कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ए डी सी। इसमें क्या है बेटा, देखो इसमें क्या क्या, बी ए सी कौन सा है, बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी क्या दिया हुआ आपको, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी गिवन, एक एंगल तो ही बराबर है आपका। सेकंड एंगल क्या है आपका, अब आपको सेकंड देखो एंगल, ये देखो आपको सी एंगल देखो इसमें, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए, ये एंगल क्या करो ना, एंगल बी सी ए तो होगा, इज इक्वल टू एंगल, इसके लिए कौन सा होगा, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ए सी डी क्यों, कॉमन है ना, ये तो दोनों कॉमन है, तो मार कर दिया। ठीक है, तो इसका तो क्या मतलब हुआ कि दिस मीन्स ट्रायंगल क्या हो गया, बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है ना, बी ए सी इज इक्वल टू ट्रायंगल क्या हो गया, बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है ना, बस। और क्या है इसमें, तो दिस इंप्लाइज, अगर इस कैसे हुआ बेटा, ए सिमिलरिटी से, ये लिखना जरूर, ए, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज क्या, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, डी सी या सी डी अपॉन ए सी। साइड प्रोपोर्शनल होती है ना, साइड्स ऑफ, क्या लिखोगे यहाँ पर, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, रीजन लिखना जरूरी है, आर प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, ये आपका रीजन, ये आपने रीजन लिख दिया। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, ए सी इंटू ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी सी इंटू सी डी। ठीक है ना, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको प्रूफ करेंगे।